अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के बीच बीते दिनों व्हाइट हाउस में हुई गर्मागर्म बहस ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी थी। जहां एक तरफ ज़ेलेंस्की अब इस बातचीत को पूरा न करने का पछतावा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रुकने के मूड में नजर नहीं आ रहे। सैन्य सहायता रोकने की घोषणा के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को एक और बड़ा झटका दे दिया। अमेरिका ने यूक्रेन के साथ खुफिया जानकारी साझा करने से साफ इनकार कर दिया है। इससे ज़ेलेंस्की पर रूस के साथ शांति समझौता करने के लिए दबाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका के खुफिया विभाग के अधिकारी जॉन रैटक्लिफ ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अमेरिका अब यूक्रेन के साथ कोई भी खुफिया जानकारी साझा नहीं करेगा। रैटक्लिफ ने फॉक्स बिजनेस नेटवर्क से कहा कि सैन्य और खुफिया मोर्चे पर यह जरूरी था। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि हम यूक्रेन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। हम वहां शांति स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन इस बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए बेहतर चीजों की जरूरत है। बताया जा रहा है कि ट्रंप प्रशासन ने सभी तरह की मदद को रोक दिया है। इसमें रूस के ठिकानों पर हमला करने के लिए इकट्ठा किया जाने वाला डेटा भी शामिल है। वहीं इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि रूस से पूरे यूरोप की सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हो रहा है। ऐसे में इस खतरे को समझते हुए फ्रांस अपने परमाणु हथियारों से यूरोपीय सहयोगियों की रक्षा के लिए तैयार है। पेरिस में मैक्रों ने अपने एक भाषण में यह बात कही। उन्होंने कहा कि फ्रांस की तरफ से यूक्रेन और यूरोप की हर मुमकिन मदद जारी रखी जाएगी। फ्रांस के राष्ट्रपति का यह बयान ऐसे वक्त पर आया है जब अमेरिका से यूरोप के रिश्ते अच्छे दौर में नहीं हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हालिया वक्त में यूक्रेन रूस युद्ध समेत कई मामलों पर यूरोप से नाराजगी जताई है और नाटो से भी बाहर होने के संकेत दे दिए हैं। और मैक्रों ने भी अमेरिकी प्रशासन की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में बदलाव लाने पर चिंता जाहिर की है। बता दें कि फ्रांस और ब्रिटेन ही यूरोप के दो परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं। फ्रांस का परमाणु निवारक हवा और समुद्र पर आधारित है। राफेल लड़ाकू जेट और परमाणु पनडुब्बियां फ्रांसीसी राष्ट्रपति के निर्देश पर तुरंत हमला कर सकती हैं। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के मुताबिक फ्रांस के पास अनुमानित 290 और यूके के पास 225 परमाणु हथियार हैं। दुनिया के कुल परमाणु हथियारों का करीब 88% हिस्सा अमेरिका और रूस के पास है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बदले रुख के बाद यूरोपीय देश रक्षा खर्च बढ़ाने और यूक्रेन के लिए समर्थन बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मैक्रों ने यह भी कहा कि फ्रांस अब रक्षा पर ज्यादा खर्च करेगा। हालांकि उन्होंने इसका कोई आंकड़ा नहीं बताया। ऐसा दावा भी किया जा रहा है कि ट्रंप और ज़ेलेंस्की की बहस के बाद फ्रांस और ब्रिटेन यूक्रेन के साथ एक शांति योजना को अंतिम रूप देने का लक्ष्य बना रहे हैं।